बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हस्ब वादा GFPP के इस प्लेटफॉर्म से प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस का पहला एपिसोड लेके खालिद इमरान आपके सामने हाजिर है। हमने आपसे वादा किया था कि हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोग्राम को ऐसे एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ के साथ जो प्रॉपर्टी के सारे मसाइल का हल आपको बताएंगे। जनरली जो सवाल एक एंड यूज़र या प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले के जहन में होते हैं उनको कैटर करेंगे। तो उस सिलसिले में आज पहले मेहमान हमारे पास तशरीफ़ ले आए हैं। थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करवा दूं, थोड़ा सा इसलिए कि टाइम बहुत कम है, वरना एक लंबी लिस्ट है मेरे सामने इनकी अचीवमेंट्स की ज़िंदगी की। माशाल्लाह इस वक्त एडवेंचर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के CEO हैं, एडवेंचर रियल एस्टेट्स के CEO हैं, कंट्री हेड रहे हैं सुपर एशिया के सेल्स एंड मार्केटिंग के, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट फ़ंड के। ऑलमोस्ट मोर देन 12 इयर्स एक्सपीरियंस है इनका एज ए पायनियर टीचर और प्रोफेसर मार्केटिंग और मैनेजमेंट की स्टडीज़ का गुजरांवाला में। ये पायनियर टीचर हैं जिन्होंने गुजरांवाला में मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट MBA की क्लासेस को पढ़ानी शुरू की थी। मैं बड़ा ऑनर्ड फील करता हूँ ये बात कहते हुए कि मेरे जैसे 20 लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उन सब के ये मेंटोर हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब काशिफ फारूक भट्टी साहब का कि वो तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। अच्छा सर, शुरू करते हैं डिस्कशन। हम पहला सवाल ये है कि एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है लोगों की नज़र में, ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा या लाइफ टाइम डिसीजन है एक ही दफ़ा प्रॉपर्टी ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन उनके जहन में होता है जी कि मोहल्ले जो हमारे पुराने, उनकी प्रॉपर्टी और सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ में बेसिक फ़र्क क्या होता है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज़। अच्छा, मोहल्ले में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना हमारे पास, वो आती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे इंतकाल की प्रॉब्लम है, रजिस्ट्री की प्रॉब्लम है, तकसीम की प्रॉब्लम है, विरासत की प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये जो है ख़रीदार को बहुत शफल कर देती हैं पकड़ के। ये ख़रीदार उसमें फंस जाता है कि यार ये क्या मामले हैं। कभी किसी भाई का हिस्सा रहता है, किसी बहन का हिस्सा रहता है, या कोई इस तरह के मामले रहते हैं। तो ये मामला जो है ना वो बड़ा पेचीदा हो जाता है, जबकि सोसाइटीज़ में ये मामला कतई पेचीदा नहीं होता, बिल्कुल सीधा होता है। और इसमें किसी किस्म का कोई विरासत का भी मामला हो तो वो सोसाइटी के हेड्स का मामला होता है, वो इसको हल कर देते हैं या उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये चीज़ें जो है ये देखनी पड़ती हैं। यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर अमाउंट इन समवेयर प्रॉपर्टी, तो फिर आपको डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी का जो है ना उसका आउटकम भी तो चाहिए ना। ये तो नहीं है कि पैसा आपने जो है पाई जोड़ के एक पैसा कमाया है और वो पैसा आप इन्वेस्ट कर दें ऐसी जगह पे जहाँ पे ये मामले इस तरह के हों, तो बाद में आप सारी उम्र रोते रहें पैसे वापस कैसे मिलने हैं। जबकि सोसाइटीज़ में ऐसा मामला खालिद साहब नहीं होता। इस चीज़ से हम काशिफ साहब एक चीज़ का मुझे जो लग रहा है कि ये 100% आप श्योर हैं कि हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है या हमारा एज ए घर बनाने का कोई प्लान है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि हम किसी सोसाइटी में उस ऑप्शन को देखें एज़ कम्पेयर टू मोहल्ला। देखें, बात बिल्कुल खालिद साहब आप बहुत प्यारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक प्रिसाइज आंसर है। इसमें डेफिनेटली मोहल्ले में देखें दूसरी 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं वो है आपकी फ़ैसिलिटीज़। मोहल्ले में वो फैसिलिटीज़ आपको मिलती नहीं हैं, जबकि सोसाइटीज़ में आपको हर किस्म की फ़ैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपको क्लीनलीनेस जो है वो मोहल्ले की निस्बत सोसाइटीज़ में ज़्यादा मिलती है आपको, और डेफिनेटली आपका जो है एक लिविंग स्टाइल ही चेंज हो जाता है। मोहल्ले से आके आपको जब आप सोसाइटीज़ में आते हैं तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स और लिविंग स्टाइल ही चेंज हो जाता है। मैं आपको इसमें एक चीज़ बड़ी अहम बताना चाह रहा हूँ, इसमें एडअप करना चाह रहा हूँ खालिद साहब, आपकी अगर इजाज़त हो तो। वो बड़ा आसान सी है। आपके जो बच्चे हैं वो मोहल्ले में पढ़ रहे हैं ना, तो उनका एटीट्यूड ही कुछ और होगा, और जब आप सोसाइटीज़ में जाएंगे तो आप उनका एटीट्यूड ही चेंज होगा। exactly. बिल्कुल ही चेंज होगा। मैं बेट लगाता हूँ इस बात पे
کہ ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل تبدیل ہو چکا ہوگا, ان کی تربیت چینج ہو جائے گی, ماحول چینج ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فرق ڈالتی ہیں. آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک سلجھے بچوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے, رادر دین آپ محلے میں جائیں تو وہ گالی گلوچ میں پڑ جائیں اور یہ وہ لٹم پٹم اس طرح کے معاملے میں پڑ جائیں. آپ وہ سائیکلنگ کرنے شروع کر دیں یا بچوں کے ساتھ وہ آوارہ گردی کرنے شروع کر دیں, جبکہ یہ سوسائٹیز میں جو ہے نا یہ بڑے کنٹرولڈ سا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں پریفر کرتا ہوں پرٹیکولرلی کہ محلہ سسٹم سے آپ کنورٹ کیجئے اپنے آپ کو سوسائٹی سسٹم میں. جی بہت بہت کمپریہنسو جواب ملا ہمیں. سر اس میں ایک اسی سے ریلیونٹ ایک کویسچن آ گئی یہ تھا کہ سوسائٹیز میں پراپرٹیز کی قسمیں کتنی ہیں, کتنی ڈائمینشنز ہیں, مطلب وہاں پہ کمرشل ہے, ریزیڈینشیل ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کی کچھ سوسائٹیز جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں ریزیڈینشیلز بھی دیتے ہیں, بلکہ ساری سوسائٹیز ریزیڈینشیل کمرشل یہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ ریزیڈینشیل میں آگے سے بائیفرکیشن آ جاتی ہے, جیسے 5 مرلہ ہے, 10 مرلہ ہے, 2.5 مرلہ بھی آ جاتا ہے, 3 مرلہ بھی آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز میں بہت ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا وہ رقبے موجود ہیں. آپ اس کے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی کا سوچ رہے ہیں تو وہ بڑے ہائی فائی لیول کے پیسے ہی آپ کو چاہیے. وہ اتنے ہی پیسے تقریباً آپ کے خرچ ہوں گے جو محلے میں ہو رہے ہیں. سوسائٹی میں یہ ہوگا کہ اتنے میں ہی سہولتیں ایکسٹرا مل جائیں گی. تو ان چیزوں کو بھی آپ کاؤنٹ کریں. چلیں کاشف صاحب اسی میں نا تھوڑا سا ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ جنرلی کسی بھی اچھی سوسائٹی میں کیا سہولتیں, بیسک نیسیسٹیز ہونی چاہیے جو ایک کسٹمر دیکھتا ہے کہ میرے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں تو بڑی بیسکس ہیں جی خالد صاحب, اور ایک چیز ہے بجلی, دوسری گیس ہے, تیسرا پانی ہے. پانی سوسائٹی اپنا دے رہی ہے یا آپ کو اپنا پمپ لگانا پڑ رہا ہے؟ موسٹلی سوسائٹیز یہاں پہ جو گجرانوالہ میں خاص طور پہ وہ اپنا پانی خود ہی دے رہی ہیں, 24 گھنٹے کی واٹر سپلائی ہے. تو اس لیے نہ موٹر کا خرچہ ہے نہ یہ کوئی معاملہ ہے. تیسری چیز سب سے اہم ہے وہ سیوریج ہے, جس کی وجہ سے جو ہمارا معاملہ ہے نا محلے میں وہ بہت زیادہ خراب ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی بارشیں ہوئی ہیں بہت زیادہ, اور ان بارشوں میں جو ہے وہ جو ہے اتنا زیادہ پانی آ گیا کہ لوگوں کے گھر ڈوب گئے, ٹھیک ہے. جبکہ میں نے ایسی کوئی سوسائٹی نہیں دیکھی جس میں کبھی کوئی ایک کمپلینٹ بھی آئی ہو کہ کوئی گھر ڈوبا ہو. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں. باقی ٹیلی فون ہے اور بہت ساری اور فیسلٹیز جیسے صفائی ہے, کوڑا ہے, یہ آپ نے مطلب کیسے وہ لوگ جو ہیں اس کو ڈمپ کر رہے ہیں, اور کیسے آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو گارڈننگ ہے سوسائٹی کی اپنی گارڈننگ ہے وہ کیسی ہے, پارکس کس طرح کے مینٹینڈ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہیں. اور گجرانوالہ میں آلموسٹ کوئی کتنی سوسائٹی ہیں جو ہیلتھ کو بھی کیٹر کر رہی ہیں, مطلب جنہوں نے اپنی تقریباً ساری سوسائٹیز اس وقت مطلب سوسائٹی اونڈ ہیلتھ وہاں پہ موجود ہے. ہاں جی, اس میں ہاسپٹلز ہوتے ہیں, اس میں کلینکس ہوتے ہیں, ڈسپینسریز ہیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جنرل پبلک ہے ان کا ایک کویسچن اکثر ہوتا ہے جی کہ ہم پراپرٹی ڈیلرز کے پاس کیوں جائیں؟ نمبر 1, ہم ڈائریکٹ ڈیل کیوں نہ کریں سیلر اور بائر مل کے؟ میں خود ہی نکلوں, میں اپنے آپ کو ایز اے کسٹمر اگر اس وقت لے کے چلوں ایک ایگزامپل کے طور پہ, میں خود ہی نکلوں مارکیٹ میں جاؤں, جہاں پہ مجھے ایک بینر لگا نظر آ جائے گھر برائے فروخت یا پلاٹ برائے فروخت, یا کوئی پامفلیٹ نظر آ جائے یا کسی دوست کے ریفرنس سے مجھے پتہ چل جائے ریفرل, تو میں ڈائریکٹلی جا کے ڈیل کر لوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی کیوں ضروری ہے پراپرٹی ڈیلرز کی خدمات حاصل کرنا؟ سمپل اس کا ایک ہی لفظ میں جواب دوں گا, وہ ہے فراڈ. یہاں پہ پاکستان میں جو ہے فراڈ کی جو ہے وہ ریشو بہت زیادہ ہے. اب پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فراڈ سے بچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیسیکلی اب فراڈ سے بچ رہے ہیں. دیکھیں ایک پراپرٹی ڈیلر کا ایک باقاعدہ سیٹ اپ موجود ہے, ایک پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ آفس موجود ہیں, ان کے ریفرنسز بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ آپ ڈائریکٹ اگر جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ بندہ میرے پیسے لے کے بھاگ جائے گا یا میرے پیسے صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پراپرٹی ڈیلر کے تھرو ہی کریں, آپ فراڈ سے بچ سکتے ہیں اس سے. رائٹ جی, ہم نے ایک ڈائریکشن طے کر لی کہ ہم نے سوسائٹی میں پلاٹ یا گھر لینا ہے جی. دوسرا ہم نے پرنسپلی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے کسی پراپرٹی ڈیلر کو ملنا ہے. فائل اور پلاٹ یہ وہ 2 ورڈز ہیں جو ہم پراپرٹی کی فیلڈ میں سارا دن سنتے رہتے ہیں. کیا بیسک فرق ہے پلاٹ اور فائل میں؟
देखिए, प्लॉट और फाइल में बड़ा ही बेसिक फ़र्क ये है कि आप बेसिकली एक कागज़ का टुकड़ा 20 लाख 10 लाख 15 लाख में नहीं ले रहे, या 25 लाख में एक कागज़ का टुकड़ा नहीं ले रहे, वो तो 2 रुपये का आ जाता है। ठीक है। असल चीज़ तो देखनी होती है कि आपकी ज़मीन मौजूद है वहाँ पे मौजूद, और वो क्या GDA से अप्रूव्ड है, क्या आप जो पैसा आप लगा रहे हैं जो जिसकी वर्थ कम से कम वो 2 रुपये से तो ज़्यादा है जो कागज़ लगा रहे हैं, ठीक है, क्या वो मौके पे मौजूद है प्लॉट। ठीक है, इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए जो मौके पे मौजूद ना हो प्लॉट। मैं नहीं रिकमेंड करता कम से कम कि जो मौके पे मौजूद ना हो और उसकी फाइल्स ले ली जाएं। ऐसे बहुत सारे मोस्ट रिसेंट पास्ट में केसेस हुए हैं जिसमें अपना फाइलें बेची गई हैं सिर्फ, और प्लॉट मौजूद ही नहीं थे और वो सिरे से गायब हो गए बगैर लैंड के फाइल। ठीक है, हमें गाइड कर दें इस बारे में कि फ़ाइल और प्लॉट का डिफरेंस जिस तरह आपने बताया, तो फाइल कन्वर्ट कब होनी चाहिए या होती है प्लॉट में, और पोजेशन और नॉन पोजेशन प्लॉट्स में क्या फ़र्क है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंस करिए, तो एक डिफरेंट कीजिए। उसकी वजह ये है कि एक तरफ आ जाती है पोजेशन नॉन पोजेशन, दूसरी तरफ आ जाती है कन्वर्जन ऑफ द प्लॉट। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें डिफरेंट है। कन्वर्जन ऑफ द प्लॉट तब होता है जब आप सारी पेमेंट दे देते हैं। ठीक है, आप किस्तों में हैं तो किस्तें अदा कर देते हैं, तो वो कन्वर्जन ऑफ द प्लॉट आपकी हो जाती है। अब फाइल आपकी नहीं रही, अब आपकी प्लॉट हो गया। डन। अच्छा, लेकिन ये याद रखिएगा कि फिर वही मैं जोर दूंगा कि आप NOCs वगैरह चेक कीजिए कि बाकायदा हैं, तो फिर किस्तें अदा कीजिए। वो बेसिक एक जरूरत है हमारी। सेकंड आ जाती है पोजेशन। अब आपने जब प्लॉट ले लिया है और आपका नंबर प्लॉट का लग गया है, तो अब आपने वो जो पोजेशन के लिए अप्लाई करना है, और उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं पोजेशन अप्लाई करने के, डिमार्केशन देते हैं आपको, निशानदेही जिसको कहते हैं वो देते हैं आपको, उसमें आप जाके तो वो पोजेशन लेते हैं और उसके बाद आप अपना प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये मेक श्योर कि जब आप स्टार्ट करने लगें तो मौके पे सड़कें मौजूद हैं, मौके पे अपना NOC मौजूद है, बिजली वाला का सिस्टम, या अगर नहीं है तो एटलीस्ट जो है वो सीवरेज वाला सिस्टम तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसे हम समय पे इस तरह कर सकते हैं कि सोसाइटीज़ जनरली बाउंड हैं कि जब वो आपको पोजेशन दे रही हों उस वक्त बेसिक नेसेसिटीज़ उन्होंने पूरी कर दी हुई हैं वहाँ पे सारी जो उन्होंने देनी है, और वो सारी चीज़ों के लिए रेडी है सोसाइटी आपको सर्विस देने के लिए एज अ होम ओनर जी, प्लॉट की बजाय। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, ये एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बड़ी अहम चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो चीज़ें हमने प्रीडेक्स देखे हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए किसी सोसाइटी में प्रॉपर्टी लेते हुए, उन पैरामीटर्स के ऊपर गुजरांवाला की कौन सी सोसाइटीज़ पूरा उतर रही हैं, इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी हैं गुजरांवाला में, या कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बेहतरीन सहूलतें दे रही हैं अपने एंड यूज़र को। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।